कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं भगवान जगत गुरु भगवान कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, संसार के जितने भी प्राणी हैं उनकी मोह माया को आप दूर करें। इतनी माया से उनको आच्छादित न करें कि वह अपने आप को ही भूल जाए कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज ऐसा ही हो रहा है। कई जगह से लोग पूछ रहे हैं, महाराज कृष्ण जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाए या 7 तारीख को मनाए। पंचांगों में 2-2 दिन की दे रखी है। पंचांग वालों का भी कोई दोष नहीं है। स्मार्त के नाम से और वैष्णव के नाम से 2 दिन की देते आ रहे हैं शुरू से ही। अब ये निर्णय अपन को स्वयं को लेना है कि हमें कौन सी करनी है। स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है? पहले बात तो आम आदमी को इन प्रपंचों में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि स्मार्त कौन है और वैष्णव कौन है। ये अलग अलग अपनी पद्धति को लेकर के चलने वाले पंथ हैं। जिस उपासना को लेकर के चलते हैं वो अलग वैष्णव हो गए, वैष्णव उपासना वाले। और स्मार्त मानी हर कोई आदमी स्मार्त का मतलब शिव उपासक से जोड़ता है, जबकि शिव उपासक स्मार्त नहीं होते हैं। स्मार्त का तात्पर्य सीधा सीधा यहाँ पे यह है, आम नागरिक, आम ग्रस्त जीवन जीने वाला व्यक्ति स्मार्त है। उसमें मैं भी आता हूँ और उसमें सब नागरिक आते हैं जो एक पंथ विशेष से दीक्षित नहीं है। जैसे वैष्णव का मतलब को वैष्णव गद्दी से बड़े महात्मा संत लोग से मंत्र ले रखा हो कान में और गले में कंठी पहन रखा हो उस गद्दी की, और वो वैष्णव कहलाता है। और उस व्यक्ति को दूसरे दिन वाली जो जन्माष्टमी है वो मनानी चाहिए। बाकी प्रत्येक आम नागरिक को, प्रत्येक गृहस्थी को 6 तारीख वाली जो जन्माष्टमी है उसी रोज जन्मोत्सव मनाना चाहिए। उसी रोज जन्माष्टमी को उपवास भी करना चाहिए। बताया गया है कि अष्टमी रोहिणी युक्ता अर्धरात्रे यदा भवेत उपोष्य ताम तिथि विद्वान कोटि यज्ञ फलम लवेत। यानी अष्टमी तिथि हो, रात्रि हो, रात्रि भी कहाँ, अर्धरात्रि के समय तो कम से कम अष्टमी होनी ही चाहिए, और रोहिणी नक्षत्र हो। अगर ऐसा योग मिलता है तो ऐसे योग के समय ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए, उस रोज उपवास करना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे करोड़ों यज्ञ के फल के बराबर फल प्राप्त होता है। क्या क्या? रोहिणी नक्षत्र हो, अष्टमी तिथि हो, रात्रि के 12 काल, निशीत काल, निशीत काल का मतलब रात्रि के मध्याह्न। निशीत काल वो कहलाता है जहां से रात्रि शुरू होती है, जहां रात्रि समाप्त होती है। उस रात्रि के 15 मुहूर्त बनाने चाहिए। यानी 15 भाग करने के बाद 7 भाग पहले वाले, 7 भाग बाद वाले छोड़ देना चाहिए। और जो बीच वाला 8वां हिस्सा है वो निशीत काल कहलाता है। तो उस निशीत काल के अंदर अष्टमी हो, रोहिणी नक्षत्र हो और अष्टमी तिथि हो, तो इससे बड़ा योग कौन सा कहलाएगा। ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है, भगवान जनार्दन का जन्मोत्सव मनाता है, उनकी अर्चन पूजा करता है, तो उसके करोड़ों यज्ञ के फल बराबर फल प्राप्त होता है उसको। और ये भी लिखा गया है, जायंत्याम उपास्याश्च महापातक नाशनम। ऐसे समय पर अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है तो वो महान पापों से छुटकारा पा जाता है और भगवान केशव की, माधव की पूजा करनी चाहिए।
कुछ कह रहे हैं कि महाराज हम तो जो दूसरे दिन करेंगे, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, आप दूसरे रोज भी कर सकते हो, तीसरे रोज भी कर सकते हो, भगवान का जन्म उत्सव कभी भी मनाओ। कोई जो परब्रह्मा है वो एक तिथि के अंदर, एक समय के अंदर बंधे हुए नहीं हैं। लेकिन जिस रोज उनका प्राकट्य हुआ था, उस रोज जो तिथि थी, जो नक्षत्र था, जैसे योग था, वार था, उसके हिसाब से ही अपन लोग जन्मोत्सव मनाते आए हैं। और ये सब चीज़ें 6 तारीख को उपलब्ध हो रही है। उस रोज रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा, और जो रोहिणी नक्षत्र है वो 9:20 पे आ जाएगा 6 तारीख को। और 7 तारीख को ये नक्षत्र जन्म काल के समय रात को 12 बजे नहीं रहेगा। तिथि भी नहीं रहेगी अष्टमी 7 तारीख को, 6 तारीख को रहेगी। और संयोग की बात है, ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जिस रोज जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था, उस रोज बुधवार था। इस बार 6 तारीख को बुधवार भी आ रहा है। तो 3-3, 4-4 चीजें अपनी मिल रही है, तो क्यों न उस दिन को मनाते हुए अगले दिन मनाएं अपन, ऐसा क्यों करें। अच्छा, कुछ जो त्योहार होते हैं वो तिथि प्रधान होते हैं, यानी उस तिथि के अंदर ही उस त्योहार को मनाना चाहिए। अब जैसे आने वाली जो शिवरात्रि होगी, वो रात्रिकालीन चतुर्दशी होने पर शिवरात्रि मनाई जाती है। और जो इस बार चतुर्दशी जो है ना, वो लेट आ रही है। लेट भी कितनी, 1 प्रहर की पूजा आप लोगों की हो चुकी होगी, उसके बाद चतुर्दशी आएगी। लेकिन फिर भी उस रोज ही चतुर्दशी मनाया जाएगा, क्योंकि रात्रिकालीन चतुर्दशी होने के कारण शिवरात्रि उस रोज ही मनानी है। 1 प्रहर की पूजा आपकी निकल चुकेगी त्रयोदशी में ही, चतुर्दशी आएगी 1 प्रहर की पूजा होने के बाद। उसके बावजूद भी जो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, वो त्रयोदशी दिन में रहने वाली तिथि को ही मनाई जाएगी, क्योंकि रात्रि को 1 प्रहर के बाद ही आ रही हो, लेकिन फिर चतुर्दशी आ रही है। आने वाले जो नेक्स्ट दिन है उस रात्रि को चतुर्दशी नहीं रहेगी। उसी प्रकार जिस रात्रि को अष्टमी ही नहीं है, तो उस रात्रि को जन्माष्टमी कैसे मना सकते हैं। हाँ, कुछ पंथ वाले, उनके अलग नियम हैं, वो उनके हिसाब से काम करते हैं, उनका कोई वजह रही होगी। इतना ज्ञानी मैं भी नहीं हूँ, एक सामान्य नागरिक होने के नाते ही कुछ जो मेरे को जानकारी है वो आपके सामने रख रहा हूँ। जो वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं या जो अपने निम्बार्क से रखते हैं, वो लोग दूसरे दिन मनाते हैं। वो सप्तमी से युक्त अष्टमी के रोज जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। उनका मानना है कि सूर्य उदय काल में चाहे एक मुहूर्त मात्र ही अष्टमी हो और संपूर्ण दिन नवमी हो, तो भी वह नवमी के दिन ही जन्माष्टमी मनाएंगे। उनके ऐसा नियम है, उनकी पद्धति में ऐसा स्वीकार करते हैं। तो कुछ लोग मेरे को कह रहे थे, महाराज हम फला मंदिर में गए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया कि 7 तारीख को ही जन्माष्टमी है, उन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है। तो वह उनके पंथ के हिसाब से, उनकी पद्धति के हिसाब से उन्होंने लगा रखा है। आप उस बोर्ड को देख करके आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वैसा ही करें। ये उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से जब तक आप उस पंथ में, उस पंथ का मंत्र स्वीकार नहीं करेंगे और उस पंथ की आराधना में तन मन धन से तल्लीन नहीं हो जाएंगे, तब तक आप उस पंथ के अनुरूप काम करने लायक नहीं हो। अगर उस पंथ का मंत्र आपने नहीं लिया है और फिर भी उनकी पद्धति के अंदर आप घुस रहे हो, तो एक तरीके से उस पंथ के लिए भी आप अच्छा नहीं कर रहे हो। इसलिए आप आम नागरिक रहिए, और आम नागरिक रहते हुए ही शास्त्र क्या कहता है
पंथों में न जा करके शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार अनुरूप काम करिए। इस बार 6 तारीख को सब चीज़ें उपलब्ध हो रही है, तो सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को 6 तारीख की रात्रि को ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए और मनाना भी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ न कह करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। किसी व्यक्ति को अच्छा न लगे तो भी मुझे क्षमा करें, अज्ञानी समझ करके। जय राधे, जय श्री कृष्ण।